हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। एक जोन में है, रेंज के अंदर है। ठीक है, रेंज के अंदर बेस्ट क्या होता है पता है? जब भी एक रेंज के अंदर हो ना, तब नीचे से बाई करो, ऊपर सेल करो। बट ऐसे बहुत कम दिन होते हैं कि ऊपर तक जाएगा वन शॉट में। कभी कभी क्या होता है, ये साइडवे हो जाएगा और उसके बाद निकलेगा। अगर सेफ ट्रेडर हो तो आपके लिए दो ही जगह पर ट्रेड है आज, इसके ऊपर, इसके नीचे। अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ये पॉइंट रीटेस्ट, इसका लो ब्रेक, शॉर्ट करो ऑन द स्पॉट ये टारगेट, उसको भी ब्रेक किया तो ये टारगेट। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक उसको, यानी कि गैप फिल तक उसको जाना चाहिए। बट कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये पॉइंट्स ब्रेक होने के बाद। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे और भी कुछ दिख रहा है, ऐसे कप एंड हैंडल बन रहा। सो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे ये डाउन मूव दे सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर भी अच्छी सी पैटर्न बना हुआ है। ऑपरेटर लेवल देखते हैं कि क्या सीन है। ऑलराइट, अभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में पूरा ये रेड, ठीक है, अभी ग्रीन चल रहा है। यहाँ पर जब सेलिंग आया तब अगर रेड होगा तो डेफिनेटली आपका ये डॉट टारगेट हिट हो जाता है। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर है। निफ्टी 50 भी देखते हैं, थोड़े से ये पॉइंट से रह गया उसका टारगेट। चलो, इंडिकेटर का काम हो गया। यहाँ पर मुझे एक ट्रेड सेटअप दिख रहा है बहुत बढ़िया। देखो, अगर ये सही है तो यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। अगर ये फॉर्म नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से फॉर्म होने वाला है। क्लियर है? प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, ये मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक गया, सेकंड कैंडल ने क्या किया? ब्रेकआउट दिया। बट ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका जैसे ही लो ब्रेक होता है या तो इसका लो ब्रेक होता है, आपको पुट में एंट्री लेना था। टारगेट क्या था? ये जोन। टारगेट मिल गया क्योंकि वहाँ पर बायर्स बैठे हैं, तभी इतनी बड़ी कैंडल्स बनी है। जैसे ही बायर्स ने बाइंग किया, सेलर्स ने डॉट रेजिस्टेंस से सेल किया, इसलिए पूरा बायर्स को खींच दिया। अभी बायर्स लो एंड स्टडी बाइंग कर ही रहे हैं, बट सामने सेलर्स का भी प्रेशर है। प्लस आज है मंडे फ्राइडे को मोस्ट ऑफ द टाइम इतना अच्छा ट्रेडिंग सेशन नहीं होता। तो ये आपका हुआ रेजिस्टेंस और ये लेवल आपका हुआ सपोर्ट। अभी यहाँ पर बायर्स और सेलर्स क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, वॉर होगी एक। भैया मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा, नहीं भैया मुझे नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पर रिटेलर्स फंसते हैं जहाँ पर हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। हाँ, अगर आपको 5-10 पॉइंट चाहिए तो एक ही स्ट्रेटजी है कि अगर इनकेस यहाँ पर आता है तब ऑन द स्पॉट पुट ले लो, एक दो कैंडल में आपका पैसा बनेगा। और यहाँ पर अगर जब भी मार्केट आता है तो सी ले लो, आपको ऑन द स्पॉट 5-10 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। उसके अलावा ये चीज ट्रेडेबल नहीं है। ये लेवल पे बाइंग आया, फिर से बाइंग आया, तो हाई चांसेस है कि थर्ड टाइम भी यहाँ से फिर से बाइंग आए। अगर फिर से अगर ये 198 के ऊपर आता है, आपको क्या करना है? इसको बाई करना है और ये आपका पहला टारगेट रहेगा। डॉट वहां से ही बाइंग आया जहां से हम लोगों ने प्राइस दिया था। ठीक है, ऊपर गया, पुल बैक आया और वहां से बाइंग। ऐसे ट्रेड आपको लाइव में ही मैं शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम होता, कब निकलना है। मैं जैसे ही बोलूँगी अब एग्जिट, मतलब कि एग्जिट। बहुत छोटा सा नन्नू सा ट्रेड था ये, और रिस्की भी। अब रिस्क काउंट कीजिए, यहाँ पर कितना रिस्क था? 2 पॉइंट का, 6 पॉइंट का टारगेट था। 5-10 लोड डाल के बैठ जाओ, 1000 का लॉस, 2-3 हजार का प्रॉफिट, हो गया काम खत्म। इसने क्लोज किया, लो ब्रेक नहीं हुआ। क्या बोला था? लो ब्रेक करना चाहिए तभी ये नीचे जाएगा। आप लोगों के सामने पाओगे किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए, आया, अभी
वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था क्लासेस पे सैटरडे को, राइट? क्या हुआ? रेजिस्टेंस हमने बॉटम बाइंग किया, इसको ट्रेल किया, यहाँ से रिजेक्शन मिला था। अब अगर यही जोन को ब्रेक कर दे तो आपका इंस्टेंट टारगेट ये रह सकता है, ठीक है? यही जोन को ब्रेक कर दे, ये लेवल है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए, यहाँ पर सेलर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, मतलब बायर्स है, सॉरी, सी के साइड। तो अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें करना है पूरा ट्रेड को बुक। दूसरी बात क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन आप यूज़ करते हो तो ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है, बट ये एक्चुअल में वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। क्यों वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है? क्योंकि यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकेंड टाइम, और अगर थर्ड टाइम ही यहाँ पर आता है तभी ये वैलिड काउंट होता है। मिनिमम 3 टाइम उसको टच करना होता है ट्रेंड लाइन को।